नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में। देखिए आईटी स्टॉक्स में फ्राइडे के सेशन में तो एक बड़ी गिरावट रही है और इस आईटी ने पूरे बाजार का मूड भी बिगाड़ा है। सवाल ये उठता है कि अब आगे की सिचुएशन कैसी रह सकती है, कल के सेशन में फिर से होगी गिरावट या फिर लौटेंगे वापसी तेजी की तरफ। देखिए एक दिन में जिसका मूड बदल जाए, जिसका मन बदल जाए, वो इन्वेस्टर नहीं हो सकता, वो फंडामेंटली खरीदने वाला नहीं हो सकता, वो तो केवल और केवल टेक्निकल बेसिस पे लेने वाला होगा। और एक दिन में अगर आपका मन बदल रहा है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप गलत तरीके से काम कर रहे हो शेयर बाजार में, आप एकदम ठीक कर रहे हो, लेकिन आप ट्रेडिंग पर्पज से कर रहे हो। मेरा व्यू हर सेकंड चेंज हो सकता है। अगर मैं ट्रेडर हूं तो मैं सुबह खरीदने की सोच सकता हूं तो शाम को बेचने की सोच सकता हूं, लेकिन मेरे को ट्रेडर होना चाहिए। अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं सुबह खरीदने की सोच रहा हूं और शाम तक शेयर का प्राइस गिर गया तो मेरा मन और ज्यादा खरीदने का होना चाहिए, क्योंकि तब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो ये चीज आपको अपने आप को समझानी होगी, अपने आप से पूछनी होगी कि आप ट्रेडिंग पर्पज से देख रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हो। देखिए शेयर में इस शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में करंट सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि अच्छे जो स्टॉक है ना, वो या तो बहुत महंगे हुए हैं या फिर बहुत सस्ते पड़े हैं, दोनों ही चीजें हैं। जो बहुत सस्ते हैं उन्होंने पैसा ही नहीं बनाया निवेशकों का, तो उन पे कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। और जो महंगे हो गए हैं वो कंटिन्यू भाग रहे हैं और वो हाइस पे आ गए हैं। इस तेजी के नए पार्टिसिपेशन जो देखने को मिले हैं, पार्टिसिपेंट्स देखने को मिले हैं, वो रहे हैं रेलवे स्टॉक्स, एनबीएफसी, बैंक और छोटी स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनियां स्पेशली, जो लोग नॉर्मली नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, उन्होंने बड़ा पैसा बना के दिया है। अदरवाइज आप देखो, क्या एशियन पेंट ने फ्रेश लाइफ आई लगाया, क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर डबल हो गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ज्यादा कहीं बड़ी तेजी बनी है। क्या रिलायंस का शेयर डबल हो गया? नहीं, पहले भी 2856 का हाई था, अभी भी वही लेवल्स पे गया। इनफैक्ट अब तो 261 रुपए का एक दूसरा शेयर और आ गया। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है शेयर बाजार में जो 17,000 से निफ्टी 19-20 हो गई है, वहां कोई ऐसे शेयर्स चले हैं जो आपके पास है। शेयर फ्रेश बने, इस तेजी के कैंडिडेट जो है वो इस तेजी में फ्रेश लोग आए हैं। तो यहाँ ये इस वीडियो के माध्यम से जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि आपको क्वालिटी स्टॉक दो जगह और मिलते हैं, एक आईटी और एक केमिकल। ये दो सेक्टर ग्रुप ऐसे हैं जो काफी हैवीली टूटे हुए हैं अपने हाई से अभी भी, और क्वालिटी है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने वाले हैं। तो अभी इस गिरावट में आपको मेरे हिसाब से एज एन इन्वेस्टर लेने की सोचनी चाहिए और एज एन ट्रेडर इग्नोर करना चाहिए। बेचने का नहीं सोचना है, इग्नोर करना है। कभी कभार ट्रेडिंग ना करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पर्टिकुलरली आईटी स्टॉक्स की बात करूं, मेरा व्यू ही नहीं बन पाएगा तो मैं क्या ट्रेडिंग करूंगा? मेरा व्यू ही क्लियर नहीं है तो मैं किधर करूंगा? कुछ लोग कहेंगे अरे भाई व्यू तो क्लियर है, बेच दो। मैं कह रहा हूं यार, आप एक बात बताओ, इन थर्सडे तक, फ्राइडे से पहले थर्सडे तक कौन बेच रहा था? कोई नहीं बेच रहा था। फ्राइडे को अचानक सबका बेचने का मन क्यों बना? क्योंकि इन्फोसिस ने काफी नेगेटिव नंबर पेश करे। हो गया रिएक्शन कंप्लीट, दैट्स ऑल, सिंपल, खत्म। इससे ज्यादा क्या करोगे? खत्म करोगे इन्फोसिस के स्टॉक को। मेरे को लगता है ये मौका है आप के लिए खरीदने के लिए, अगर पर्टिकुलरली स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। पहले आईटी सेक्टर की बात करता हूं। 29,871 पे आप लोग क्लोजिंग देते हुए दिखे हो निफ्टी आईटी पे। 1274 पॉइंट्स की गिरावट है। 100 डीएमए आपके लिए 28,816 पे, यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे। 200 डीएमए यहाँ से लगभग 800 पॉइंट्स नीचे है। तो 100 एंड 200 डीएमए के आप ऊपर ही बंधे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता है ये 100 डीएमए का क्या मतलब है? ये मतलब है आपका 6 महीने का लेवल जो होता है, और 200 डीएमए का मतलब होता है जो 1 साल का लेवल होता है। भाई आपको 1 साल में तो 365 दिन होते हैं, तो 2 हर हफ्ते आपकी छुट्टी भी तो होती है। 1 साल में 52 हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते में 2 छुट्टियां, तो 52 इंटू 2 करोगे आप तो 104, तो यही हो गए आपके लिए। बाकी के कभी दिवाली, कभी होली, कभी कुछ, तो ओवर मिला के 165 समथिंग छुट्टी पड़ती है बाजार में। और वो अगर हटाओगे तो 200 दिन मार्केट खुलता है, और 200 दिन मार्केट खुलता है तो वहां पे आपका जो एवरेज आता है वो निकल के आ रहा है 200 डीएमए का 29,074 का, यानी कि 1 साल का लेवल। अब होप आपको ये 200 डीएमए की इंपॉर्टेंस भी पता होगी। तो ये मेरे हिसाब से लेने के ही मौके ढूंढने। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, इन्फोसिस 1331 पे, सारा पैसा नहीं लगाना, अभी और गिर सकता है तो गिरावट में और खरीदेंगे, ये होना चाहिए व्यू। एचसीएल टेक आपके लिए बिना बात के टूटा है, नंबर जब खराब थे तब तो टूटा नहीं, इन्फोसिस के साथ टूटा है, तो जो लेना चाहते थे उनके लिए डबल बोनांजा हो गया एक तरीके से। एलटीआई माइंट्री अपने नंबर्स पे जितना टूटा सेम डे रिकवर कर गया, अब कल बिना बात के इन्फोसिस के साथ गिरा है फ्राइडे को। एमफेसिस तो गिरने का ऊपर आ गया, इसको टोटली कट कर दो, अवॉइड कर दो यार, बहुत भाग गए स्टॉक। इनके भी नंबर खराब थे लेकिन गाइडेंस इंप्रूव हो गई है, कॉन्कॉल अच्छी आ गई, इसलिए शेयर का प्राइस ये हाल है।
अगले क्वार्टर में इन्फोसिस ने भी सेम कर दिया, मान के चलो अपनी जो करंट सिचुएशन है, करंट गाइडेंस है, उसको बीट कर दिया, क्योंकि उससे खराब तो क्या ही करेगा। और गाइडेंस हल्की इंप्रूव कर दी तो शेयर का प्राइस कहां जाएगा ये सोचो आप। तो आप अगर 6 महीने भी निवेश करते हो तो मुझे लगता है स्टॉक आपको यहां से तो रिवॉर्ड दे ही देगा। आप बात करें परसिस्टेंट की तो बिना 6% टूटा है, ये भी मौका दे रहा है एक तरीके से। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईटी बाय ऑन डिप्स बन रहा है इस समय, और बेचना नहीं खरीदने के मौके ढूंढनी चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। लेकिन मेरा व्यू एज एन इन्वेस्टर है, मेरा व्यू अगले 24 महीने के लिए है, आपका व्यू अगले 4 महीने के लिए, तो प्लीज आप थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करें। यदि मेरी तरफ से आपके लिए राय, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।